हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता होगा हॉस्टल मॉडर्न के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड जो है कंप्यूटर का सेशन चलाया जा रहा है, ठीक है। और यहां से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन लगभग 525 जो सीरीज लगभग 20 से 21 पार्ट में जो है अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। जहाँ पे जो है कंटेंट पे ज़्यादा बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, ठीक है जी। और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका 150 क्वेश्चन के जो है एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन तैयार किया गया, ठीक है। आपके जो है सभी जो है वनडे एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। चाहे बैंक वगैरह आप तैयारी करो, उस सभी एग्जाम के लिए काम आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हॉस्टल वार्डन के लिए काम आएगा। हॉस्टल वार्डन के साथ साथ ये तो 30 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, उसके लिए तो काम आएगा ही आएगा। साथ ही साथ बैंक, एसबीआई वगैरह में यहाँ पे क्लर्क वगैरह यहाँ पे जो है निकालती हुई वैकेंसी, आरबीआई वगैरह के लिए, तो उस सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है जी। तो ये सभी जो है 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जो बढ़िया इसको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसको बढ़िया यहाँ पे जो है रिवाइज भी करना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत आपका जो है आप जो है इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे आपको इस पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। टेलीग्राम में पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि जो है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, ठीक है। तो कंप्यूटर के आविष्कारक, कई बार एक क्वेश्चन जो घुमा के आपसे पूछा जाता है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, कंप्यूटर का आविष्कार के किसने किया है, कंप्यूटर के पितामह जो है कौन कहलाते हैं, मतलब बहुत तरह के क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछते जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो है कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हो जाएंगे, तो चार्ल्स बेबेज, याद रखिए कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन आपसे रिपीट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सीधा मैं आंसर यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बाकी ऑप्शन को देखेंगे तब यहाँ पे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सीधा आंसर पे हम आएंगे, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला कंप्यूटर, ठीक है, क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम है आपका एनियक, ठीक। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो इसको फुल फॉर्म कई बार मैं बताया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम आपका एनियक है, ठीक है। ये जो है सबसे पहला कंप्यूटर, इसका नाम था आपका एनियक, ठीक है। जिसको आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर की खोज। ये कई बार क्वेश्चन आया है हर कंप्यूटर एग्जाम में, ठीक है। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, तो 1946, ये डेट याद रखिए। 1946 में जो है आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी सर्वप्रथम, ठीक है। तो 1946 1946 में जो है सर्वप्रथम खोज हुई थी। तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी, मतलब जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के यूज़ सबसे ज़्यादा प्रचलन में कब आया था, ऐसा करके। तो जो है 1960 है, ये जो 1960 में जो है फर्स्ट टाइम इस कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन 1960 में जो है सबसे ज़्यादा प्रचलन में आया था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ये भी कोई बार क्वेश्चन, जितने भी कंटेंट तैयार किए सभी आपके इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के हिंदी नाम क्या है, ठीक है। कंप्यूटर के हिंदी नाम जो है आपका संगणक है, ठीक है। ये कई बार आया है क्वेश्चन भी। कंप्यूटर का नाम आपका जो है हिंदी में देखेंगे तो इसका जो है संगणक नाम है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस इसको जो है हर साल कब मनाया जाता है, इसको याद रखना है। 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस इसको मनाया जाता है। 2 दिसंबर एक, ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो पूरा विश्व भर में जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाई जाती है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। सीपीयू का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो सी से आपका सेंट्रल हो जाएगा, पी से आपका प्रोसेसिंग और यू से आपका यूनिट हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका जो है सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। जो कंप्यूटर का इसको ब्रेन के नाम से जानते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से, ये बहुत सारे नाम से इसको जो है पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बाकी ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए आपका दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए यहाँ पे जो है आंसर यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, इनमें से कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं है, ऐसा टाइप की घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछता है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक। एक आंसर गलत रहता है। तो इनमें से कौन सा जैसे सर्च इंजन नहीं है, तो यहाँ पे गूगल दिया रहेगा, याहू दिया रहे, बाइडू में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। वाल्फा मतलब जो बाइडू आपका सर्च इंजन है, ठीक है। ये इसमें कंफ्यूज नहीं है, बाइडू एक तरह का सर्च इंजन है। बाकी जो गूगल आप यूज़ करते हैं तो इसका पता नहीं चलता है, याहू तो आप तो जानते होंगे, ठीक। तो वो जो आप एक ऑप्शन यहाँ पे जो है गलत दिया रहेगा, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो अल्फ़ा जो है ये जो है सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। बाकी गूगल, याहू को आप तो जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन। इनमें से कौन इनपुट इकाई है, या इनमें से कौन सा जो है 4 ऑप्शन इनमें से इनपुट डिवाइस है उसको बताना है। माउस,
कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड कई बात बताइए जो है आपका जो है इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे स्कैनर भी आपका इनपुट डिवाइस है, मतलब जो सभी आपके जो है इनपुट डिवाइस है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस को आपसे जो है 2 क्वेश्चन आपसे श्योर पूछा जाएगा, और आउटपुट इनपुट डिवाइस को रट लीजिएगा, ठीक है। बाकी कई बार मेरे सेशन में बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। 1 किलोबाइट को जो है शॉर्टकट में हम केबी बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में केबी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म किलोबाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो 1 किलोबाइट में जो है 124 बाइट के बराबर होते हैं, ठीक है। इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां, 1 मेगाबाइट, ठीक है, जिसको हम अभी बताया एमबी मतलब मेगाबाइट, ठीक है। तो 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, तो ये जो है 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 मेगाबाइट जो है 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 1 गीगाबाइट, ठीक है, जिसको हम जीबी मतलब गीगाबाइट है, ठीक है। तो 1 गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं, तो ये जो है 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो गीगाबाइट मतलब जीबी, मेगाबाइट मतलब मेगाबाइट, ठीक है। तो 1 गीगाबाइट जो है 1024 एमबी जो है मेगाबाइट के जो है बाइट के बराबर होते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे भी हैं, आप चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है। कंप्यूटर में जो प्रयुक्त आईसी जो लगा होता है, आईसी चिप बोलते हैं, जिसको आईसी का फुल फॉर्म होता है, कई बार आपका आईसी का भी फुल फॉर्म पूछा गया तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते हैं, ठीक है। तो आईसी जो है चिप बनते हैं आपके क्रोमियम से, आयरन जो है ऑक्साइड से, सिल्वर से, किससे बनते हैं जी, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है सिलिकॉन से बना होता है, ठीक है। भारत में कौन सा शहर जिसको हम जो है सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं, तो भारत का जो बेंगलोर शहर है, ठीक है जी, तो बेंगलोर शहर को जो है सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है। इंटरनेट के पते में पद HTTP इसका सही विस्तृत रूप मतलब जो है, इसका कहने का मतलब है आपका फुल फॉर्म, ठीक है। ये कई बार बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इंटरनेट के पते में जो पद है जो HTTP ऐसा है, एच टी टी पी, ठीक है, ऐसा रहेगा। HTTP इंग्लिश में रहेगा तो ऐसा रहेगा, हिंदी है तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, ठीक। HTTP इसका विस्तृत या इसका फुल फॉर्म होता है। H से हाइपर, T से टेस्ट, T से ट्रांसफ़र और P से आपका प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसका जो है डी ऑप्शन जो है इंटरनेट में जो है पता होगा, यहाँ पे जो है आप जो सर्च करते हैं इससे संबंधित वर्क करता है, ठीक है जी। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको आपको याद रखना है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, बेसिक, जावा, लोगो या पायलट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है, तो जो है लोगो भाषा होती है, ठीक है। तो बच्चों जो है लोगो के माध्यम से जो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर सिखाते वगैरह यहाँ तो यहाँ पे जाइएगा, लोगो पहले वाला यहाँ पे जो है सिखाया जाता है, ठीक है। तो लोगो जो है जो प्रयुक्त भाषा यहाँ पे बच्चों लोग समझते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग में काम आता है। अगला क्वेश्चन है। एक सुहाय निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा जो है होता है, ये इसको जो है क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है, तो इसको जो है नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। तो नोटबुक कंप्यूटर जिसमें आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, कहीं भी ट्रेवल कहीं भी जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित किससे जो है प्रोग्राम का जो है रूपांतरण है। मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतरण तक, या जो है कोडांतरण से मशीन तक। यहाँ पे जो है कोडांतरण से जो है मशीन तक, इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। तो एक तरह का जो है कोडांतरण एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो प्रोग्राम का जो है यहाँ पे जो है रूपांतरण के लिए जो है इसको उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेस। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक से अधिक प्रोसेसर में ये क्या कौन सी विधि कहलाती है, तो ऑप्शन में ये रहेगा या तो ये रहेगा, ठीक। तो इसको जो है मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं, तो ऑप्शन में मल्टी प्रोसेसिंग रहेगा। तो ये याद रखिए, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा ये आपका मल्टी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होते हैं, इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन ऑप्टिकल मेमोरी है, बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम या कोर मेमोरीज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल मेमोरी की बात कर रही, तो जो CD रोम होता है, ऐसा इंग्लिश में ऐसा रहता है, ठीक, CD रोम। तो ये जो आपका CD रोम जो है ऑप्टिकल मेमोरी होता है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है। CPU में कंट्रोल मेमोरी तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट,
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा यूनिट कौन सा होता है, ये अर्थमेटिक लॉजिक होता है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है, ठीक है। सीपीयू के एलयू में क्या होता है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट के नाम से जानते हैं, एलयू को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। दोनों को फुल फॉर्म याद रखिएगा। सीपीयू जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं और एलयू को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। तो सीपीयू के एलयू में क्या होते हैं, तो इसमें जो क्या होते हैं जी, रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस या इनमें से सभी, तो इसमें जो है रजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है जी। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणना और तुलना के लिए, ठीक है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो है एलयू के, जिसको हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ख़ास करके अगर मैं आसान भाषा में, जितने भी कंप्यूटर में कैलकुलेशन, गणितीय जो काम करते हैं, ठीक, कैलकुलेशन, गुणा भाग जो भी होता है, तो ये सभी जो है एलयू करता है, जिसको हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन जो है, जितने भी गणितीय और तुलना के लिए कंप्यूटर के कौन से प्रयोग किया जाता है, तो एलयू भाग जो है काम होता है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो ये कौन परिवर्तित करता है, तो ये आपका प्रोसेसर, ठीक है। आपके कई बार एग्जाम में देखे होंगे कि प्रोसेसर कौन कौन सी कंपनी आती हैं, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इंटेल, सेलेरॉन, ये सभी जो है प्रोसेसर बनाने वाली, इंटेल बहुत फेमस है, ठीक है। तो एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन परिवर्तित करता है, तो ये जो है आपका प्रोसेसर होता है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, ठीक है। तो याद रखिए प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो इसका एलयू, जिसको हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं, ये आपका दूसरा कंट्रोल यूनिट और आपका रजिस्टर, ठीक है। क्रम आपसे पूछा जाएगा, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं, तो एलयू, कंट्रोल यूनिट और आपका रजिस्टर, ठीक है। ये तीनों को याद रखिए, जो प्रोसेसर के जो है मुख्य भाग हैं, ठीक है। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी के क्वेश्चन अगले पार्ट में क्वेश्चन कवर करेंगे। 150 क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीपीयू और आईओ, ठीक है, के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो जो है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो सीपीयू और आपका आईओ के बीच, ठीक है, तो ये सिग्नलों का मूवमेंट कौन करता है, तो ये आपका कंट्रोल यूनिट करता है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। बाकी जो क्वेश्चन है इसका जो है 150 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। नाइट में जो है आपका सेशन जो है बाल मनोविज्ञान के डलते हैं, उसको भी लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको देखेंगे सिलेबस में कंप्यूटर में 30 नंबर से पूछा जाएगा। सितंबर अगले महीना जो है एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत कम समय है, तो ज़्यादा ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा, जितना हो सके। यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाया करिए, ठीक, कम से कम आपको स्कोर पता चलेगा। तो चलिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।